माल में चरित्र है श्री ज्ञानेश्वर जी का। ज्ञानेश्वर जी महाराज के पिताजी का विवाह हुआ और विवाह होकर के घर में मैया आई ही थी और उसी समय जगत गुरु भगवान स्वामी श्री रामानंदाचार्य जी महाराज की जमात घूमते घूमते उनके गांव में पहुंच गई। एक उपवन में जमात रुकी थी कि महाराज वहां पर उपस्थित हो गए, सेवा में संत आए हैं तो चलना चाहिए, तो स्वयं भी महाराज पहुंच गए ज्ञानेश्वर जी के पिताजी। ऐसी सेवा की महाराज, सेवा में महाराज लगे रहे, आचार्य चरण की कृपा हो गई। अच्छा, जो ज्यादा दिनों तक संतों की सेवा में लगे रहते हैं ना, कई बार संसार उन्हें भूल जाता है, प्रायः ऐसा होता है। संतों की संग की ऐसी महिमा होती है राम जी। तो वह अपने घर संसार को भूल गए और महाराज आचार्य चरण के साथ ही जमात में चले गए। घूमते घूमते महाराज रास्ते में ही उन्हें विरक्त संन्यास दीक्षा भी प्राप्त हो गई, विरक्त वेश प्राप्त हो गया, साधु बन गए। पुनः विचरण करते करते जमात पंचगंगा घाट काशी पहुंची, फिर से जमात उठी, फिर से घूमते घूमते महाराज फिर गांव में पहुंची। दोबारा जब गांव में पहुंची तो जो उनकी पत्नी थी ना, ज्ञानेश्वर जी की मैया माता जी, उन्होंने जाकर के आचार्य के चरणों में प्रणाम किया, भगवान ये आपने क्या किया? मेरा विवाह होकर के आया ही था और आप मेरे पति को आपने बाबा जी बना दिया। क्या यह शास्त्र के अनुकूल है? क्या यह उचित है? इतना तो सुनते ही आचार्य चरण को बहुत अच्छा नहीं लगा और उन्होंने तत्काल उनको बुलाया और कहा कि जाइए, आपने विवाह किया तो पहले गृहस्थ का उपभोग कीजिए, क्योंकि ये विधि है, या तो ब्रह्मचर्यादेव पव्रजेत, दो पद्धति हैं आगे बढ़ने की जीवन की, या तो ब्रह्मचर्य से सीधा हमारा संन्यास ले लिया जाए, और नहीं तो फिर आश्रमात गच्छेत, ब्रह्मचर्य से गृहस्थ, गृहस्थ से फिर वानप्रस्थ और वानप्रस्थ से फिर संन्यास लिया जाए। तो अब आपने यदि गृहस्थ में प्रवेश किया है तो फिर आप जाइए, पहले अपने गृहस्थ का पालन कीजिए, पुत्र पौत्रादिक समन्वित होने के बाद में अपनी जिम्मेदारियों से निवृत्त होकर के वानप्रस्थ के मार्ग से फिर पुनः संन्यास में प्रवेश करना। ठीक है महाराज, गुरुदेव की आज्ञा हुई है, फिर से महाराज संसार में आ गए और फिर महाराज ज्ञानेश्वर जी निवृत्तिनाथ आदि महापुरुषों को प्रकट किया है। अब बालक बड़े हुए ज्ञानेश्वर जी निवृत्तिनाथ आदि, जब बड़े हुए 8 वर्षान ब्राह्मणान नुपनीत, गर्भ से 8वीं वर्ष की अवस्था में ब्राह्मण का यज्ञोपवीत जनेऊ संस्कार होना चाहिए। तो महाराज उनके पिताजी ने कहा कि ज्ञानेश्वर जी का जनेऊ कराया जाए, ब्राह्मणों से प्रार्थना की गई। तो वहां के जो ब्राह्मणों का समाज था, आचार्य गण थे महाराज, उन्होंने मना कर दिया, बोले तुम्हारे बालकों का जनेऊ संस्कार नहीं होगा। क्यों? बोले तुम ब्राह्मण थोड़ी हो, तुम तो साधु हो। हाँ, ब्राह्मण पहले थे, ब्राह्मण जिस दिन साधु बन जाता है व्यक्ति, चतुर्थाश्रमी हो जाता है, तो चतुर्थाश्रमी बनने के बाद में फिर महाराज उसकी कोई जाति नहीं रह जाती है, वो तो साधु ही जाति है उसकी। तो बोले तुम तो साधु हो, साधु के पुत्र हैं ये, तो साधु के पुत्र की कोई जाति नहीं है, इनका जनेऊ कैसे होगा? मना कर दिया ब्राह्मणों ने। अच्छा, जनेऊ क्यों किया जाता है? क्योंकि जनेऊ के बाद में ही वेद अध्ययन में प्रवृत्त हो सकते हैं। यदि यज्ञोपवीत नहीं हुआ है, जनेऊ नहीं हुआ है, उपनयन नहीं हुआ है, तो महाराज वेद के अधिकारी नहीं हो सकते हैं। यज्ञोपवीत धारण करने के बाद में ही वेद अध्ययन किया जा सकता है। तो ज्ञानेश्वर जी महाराज ने कहा कोई बात नहीं है, यदि ब्राह्मणों की आज्ञा नहीं है जनेऊ की, कोई बात नहीं है, हम भगवान से प्रार्थना करेंगे, उनका भजन करेंगे, भगवान की कृपा होगी तो बिना जनेऊ के ही हमें वेद का ज्ञान हो जाएगा, बिना पढ़े ही वेद का ज्ञान हो जाएगा। तो महाराज कुछ अभिमानित स्वभाव के ब्राह्मण थे वहां पर, उन्होंने कहा कि हाँ, तुम्हारे कहने से तो भैंसा वेद पढ़ने लग जाएगा, ऐसा व्यंग में उन्होंने कहा। तो ज्ञानेश्वर जी महाराज साक्षात भगवान विष्णु के ही अवतार थे। उन्होंने कहा
कि यदि भगवान की कृपा हो तो भैंसा भी वेद बोलने लग जाएगा। बुलवा के दिखाओ। महाराज ज्ञानेश्वर जी महाराज ने उस भैंसा के पीठ पर हाथ रखा और कहा पढ़ो भैया वेद। महाराज रखते ही महाराज वो भैंसा सुंदर वेद मंत्रों को उच्चारण करने लगा। कहने का तात्पर्य यही है कि जब भैंसा वेद पढ़ सकता है तो भगवान की कृपा हो, भगवान के प्यारे लाडले दुलारे भक्त संतों की गुरुजनों की कृपा हो तो हमें आपको भी बिना पढ़े भी ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है।